तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और झटका, पेंशन के एरियर पर नहीं मिलेगा ब्याज, संबंधित फैसलों को चुनौती देगी सरकार। हिमाचल सरकार पेंशनरों को उनके एरियर पर ब्याज नहीं देगी। विभिन्न न्यायालयों से आए इस तरह के फैसलों को उपयुक्त अदालत के समक्ष चुनौती देने को कहा गया है। बता दें कि राज्य सरकार ने पेंशन के एरियर को लेकर अभी कोई नया फैसला नहीं लिया है। वित्त विभाग से यह निर्देश मिलने के बाद कोषागार के निदेशक ने सभी जिलों को ट्रेजरी अधिकारियों को इस बारे में लिखित निर्देश भेजे हैं। दरअसल हिमाचल हाईकोर्ट से कुछ फैसला आए हैं जिनमें कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि पेंशनरों को नए वेतन आयोग के संशोधित कम्यूटेशन, लीव एनकैशमेंट और ग्रेजुटी दी जाए। साथ ही एरियर का भुगतान 6 सप्ताह के भीतर करने को कहा गया था, अन्यथा इस पर 6% वार्षिक दर से ब्याज देना होगा। इस तरह के फैसले आने के बाद कुछ जिलों को ट्रेजरी अधिकारियों ने डायरेक्टर ट्रेजरी से निर्देश मांगे थे। वे पेंशनरों की तरफ से भी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन मिले थे। इसके बाद कोषागार विभाग ने वित्त विभाग से यह मामला उठाया। वह वित्त विभाग के पेंशन विंग ने अब इसमें अभी क्लेरिफिकेशन जारी की है। बता दें कि इसमें कहा गया है कि पेंशनरों को एरियर की एक किस्त 17 नवंबर 2022 को देने के आदेश हुए थे। उसके बाद से कोई नया आदेश नहीं है। जहां तक डॉक्टर सुनील कुमार चंदेल से संबंधित मामले में आए निर्णय की बात है तो इसके प्रशासनिक विभाग यानी रूरल डेवलपमेंट को एलपीए या रिव्यू पिटीशन हायर कोर्ट में दायर करने के निर्देश 20 अक्टूबर 2023 को दिए गए। जहां तक बाकी विभागों का सवाल है तो वित्त विभाग ने सभी महकमों को एरियर के भुगतान के मामले में उपयुक्त अदालत में अपील करने को कहा है। वहीं वर्तमान में सभी ट्रेजरी अधिकारी इस मामले में कोई नया भुगतान नहीं करेंगे। इन शिक्षकों के लिए फिर उठी पॉलिसी बनाने की मांग, कैबिनेट सब कमेटी की एक भी नहीं हुई बैठक। पिछले 10 सालों से प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों के लिए अभी तक अस्थायी पॉलिसी नहीं बन पाई है। बता दें कि मंगलवार को एसएमसी अध्यापक संघ ने प्रेस वार्ता के माध्यम से शिक्षा विभाग एवं सरकार से एक बार फिर नियमितीकरण की मांग रखी है। वहीं एसएमसी अध्यापक संघ के राज्य अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी के लिए 31 दिसंबर तक का समय कैबिनेट को रिपोर्ट सौंपने के लिए दिया था, परंतु इस बारे में अभी तक भी कोई कार्य होता नहीं दिख रहा है। उन्होंने इस बात की चिंता जताई है कि अन्य सभी अस्थायी अध्यापक जो समय पर भर्ती किए गए उनमें से कई न्यूनतम योग्यता को भी पूरी नहीं करते, परंतु सरकार ने उन्हें समय दिया और नियमित किया। इसके विपरीत एसएमसी अध्यापक जो भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को पूरा करते हुए भी अभी तक शोषित हो रहे हैं। बता दें कि एसएमसी अध्यापक संघ द्वारा उर्दू पंजाबी पीरियड बेसिक अध्यापकों की तर्ज पर अब नियमितीकरण की मांग रखी गई है। साथ ही सरकार से यह गुहार भी लगाई है कि सरकार पूर्ण राज्यत्व दिवस की उपलक्ष्य पर नियमितीकरण का तोहफा दे, अन्यथा एसएमसी अध्यापकों को मजबूरन कक्षाओं का बहिष्कार करके आंदोलित और क्रमिक अनशन की राह पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। गौर रहे कि प्रदेश सरकार ने एसएमसी शिक्षकों के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाने की बात की थी, लेकिन इसकी अभी तक भी एक बैठक नहीं हो पाई है। अब डॉक्टर करेंगे विरोध, 18 जनवरी को काले बिल्ले लगाकर ड्यूटी पर आएंगे चिकित्सक। प्रदेश भर में चिकित्सक गुरुवार को काले बिल्ले लगाकर ड्यूटी पर आएंगे। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ ने यह फैसला किया है। चिकित्सक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपलों और चिकित्सा अधीक्षकों की शक्तियों न लौटाने से नाराज है। दरअसल प्रदेश में अनुबंध पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को 33,660 रुपये वेतन के रूप में दिया जा रहा है, जो कि पूरे भारतवर्ष में सबसे कम है। मुख्यमंत्री ने 3 जून को एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का भार भी स्वास्थ्य निदेशक को लौटाने की बात कही थी। 7,000 विधवा या एकल नारियों को घर बनाने के लिए 1.5 लाख देगी सरकार, बिजली पानी भी मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पात्र विधवा एवं एकल नारियों को घर निर्मित करने के लिए 1.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वही योजना के तहत 7,000 महिलाओं को घर निर्मित करने के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उत्थान के लिए समर्पित इस योजना को हाल ही में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। वही योजना की अंतिम रूपरेखा तैयार की जा रही है। आश्रय प्रदान इस योजना के अंतर्गत निर्मित घर में बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं एवं सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं और समाज के कमजोर वर्गों के दुख और परेशानियों से भाली भांति परिचित है। वे 1 वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए कई अभिनव पहल की है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों ने 26 जनवरी से भूख हड़ताल की दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा नियुक्त शिक्षकों ने कहा कि अगर 25 जनवरी तक उन्हें नियमित नहीं किया गया तो वे अपनी मांगों को लेकर 26 जनवरी से भूख हड़ताल शुरू करेंगे। वे स्कूल प्रबंधन समितियों के शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुनील ने यह संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा
कि वे लंबे समय से सेवाओं को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए पिछले साल अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश सचिवालय के परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया था। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के आश्वासन के बाद शिक्षकों ने अपना विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया था। गेस्ट टीचर भर्ती के खिलाफ शिमला डीसी ऑफिस के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। जी हाँ, गेस्ट टीचर की भर्ती के हिमाचल सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग को लेकर मंगलवार को शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि एबीवीपी ने इस फैसले के विरोध में समूचे हिमाचल प्रदेश में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। वहीं एबीवीपी के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने एक बयान में कहा है कि सरकार के स्कूल कॉलेजों में प्रति पीरियड के आधार पर 2600 अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। मैं 6ठी कक्षा से कॉलेज तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने का जिम्मा इन्हें दिया जाएगा। मैं गैप फिलिंग के नाम पर शिक्षा को अतिथि शिक्षकों के भरोसे कर देना स्टूडेंट के साथ धोखा है। मैं एक तरफ तबादले या सेवानिवृत्ति से खाली हुए पदों पर अतिथि शिक्षक को नियुक्त किए जाने की बात की जा रही है। मैं दूसरी तरफ एचपीयू में हजारों छात्र नौकरी पाने का एक मौका खोज रहे हैं। इन सभी युवाओं की पीड़ा सरकार के खिलाफ सड़कों पर आने के लिए तैयार बैठी है। मैं परिषद ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वह युवा विरोधी फैसले लेने से पहले राज्य के भविष्य के बारे में सोचें और फैसले को वापस लें। मंडी में 4 से 7 मील के बीच बनेगी 2 टनल, शुरू हुआ सर्वे का काम। 2023 में बरसात की भयानक त्रासदी झेलने के बाद अब एनएचएआई टनल निर्माण पर अधिक ध्यान देने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि मंडी से पंडो के बीच 6 मील और अन्य स्थानों बारिश के कारण निर्माणाधीन 4 लेन प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में एनएचएआई ने 4 मील से 7 मील के बीच 4 लेन प्रोजेक्ट में बदलाव करते हुए एक टनल बनाने का निर्णय लिया। में 2 किलोमीटर लंबी यह टनल एक तरफा यातायात के लिए बनाई जानी थी और मौजूदा हाईवे को भी यातायात के लिए बहाल रखा जाना था। लेकिन अब एनएचएआई एक स्थान पर 2 टनलों को बनाने पर विचार कर रही है, जो मौजूदा सड़क है। वहां पर भविष्य में भी कई तरह के खतरों की संभावना है, जिसके चलते यहां पर 2 टनलें बनाने की योजना बनाई जा रही है। बता दें कि एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी ने बताया कि मंडी से पंडो के बीच टनल निर्माण को लेकर सर्वे करवाया जा रहा है। इस सर्वे रिपोर्ट के बाद ही यहां पर टनल निर्माण की संभावना का पता चल पाएगा। यदि टनल निर्माण की संभावनाएं बनती है तो फिर एक के स्थान पर 2 टनलें भी बनाई जा सकती है। शिमला स्केटिंग रिंक में 5 साल बाद जुटा जिमखाना, 80 स्केटर्स ने दिखाया कमाल। शिमला में अंग्रेजी राज के दौरान 1920 में बने ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक में मंगलवार को 5 वर्षों बाद वार्षिक जिमखाना आयोजित हुआ। में कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह 8 से 10 बजे के सेशन में लगभग 80 स्केटर्स ने भाग लिया। में शाम के सत्र में कार्निवाल समेत कई तरह की गतिविधियां होंगी। में कोरोना और उसके बाद मौसम की बेरुखी के कारण बीते 5 साल से इस तरह का आयोजन नहीं हो पाया था। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों और योगा गाइड के सैकड़ों पदों पर होगी भर्ती। हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 140 पदों, 740 आयुष वेलनेस केंद्रों में योगा गाइड, 22 होम्योपैथी चिकित्सा और 25 प्रयोगशाला तकनीशियन के पदों पर भर्ती की जाएगी। में आयुष युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने मंगलवार को इसके निर्देश दिए हैं। वे शिमला में विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। वहीं आयुष मंत्री ने विभाग में खाली पदों को भरने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुर्वेदिक संस्थानों, विशेष तौर पर न्यूनतम ओपीडी वाले संस्थानों के युक्तिकरण के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक संस्थानों के निर्माण एवं स्तरोन्नत कार्य भी समयबद्ध पूर्ण किया जाना चाहिए। स्टेटस स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में हिमाचल को उत्कृष्ट राज्य का पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश को राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग 2022 कार्यक्रम के श्रेणी बी यानी कि 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्य में सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मर पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार राज्य में बेहतरीन स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने के लिए प्रदान किया गया है। बता दें कि मंगलवार को नई दिल्ली में हुए कार्यक्रम में प्रदेश को यह पुरस्कार मिला है। वह प्रदेश का मूल्यांकन 7 सुधार क्षेत्रों और 27 कार्य बिंदुओं पर किया गया है। वह राज्य को क्षमता निर्माण में अग्रणी, फंडिंग लीडर, सस्टेनेबिलिटी प्रमोटर, इंक्यूबेशन हब, मेंटरशिप चैंपियन, इनोवेटिव लीडर और संस्थागत चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई है। गोहर में प्रशासन की नाक के नीचे अवैध खनन से पुलियों का खतरा। माइनिंग विभाग की नाक के नीचे से उपमंडल गोहर के खड्डों और नालों से खनन माफिया ब्रोक टॉक अवैध खनन कर रहा है। इस अवैध खनन के चलते पानी से चलने वाली घराटें बंद हो चुकी है। वह गोहर नियोरी सड़क पर 16 नाले में हो रहे खनन के चलते लाखों रुपये के लागत से बनी पुलिया गिरने की कगार पर है। वह विभाग को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
अगर विभाग ने इस पर जल्दी ही सख्त एक्शन नहीं लिया तो बरसात में पुलिया बह सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 3 पंचायत के सैकड़ों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी दर्शन सेवा योजना। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि महत्वाकांक्षी दर्शन सेवा योजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। यह योजना हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और धार्मिक पर्यटक स्थलों से सभी को रूबरू करवाने में सहायक बनेगी। उप मुख्यमंत्री गत देर शाम सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल की ग्राम पंचायत कृपालपुर में 4 दिवसीय पीर स्थान लोहड़ी अभ्याचारक मेले की सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ करने के उपरांत उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि दर्शन सेवा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थलों से प्रदेश में स्थित एवं अन्य राज्यों के धार्मिक स्थलों के लिए भी लगभग 100 नए बस रूट आरंभ किए जा रहे हैं। इससे श्रद्धालुओं को प्रदेश व प्रदेश के बाहर स्थित धार्मिक स्थलों में आने जाने की बेहतरीन सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि नालागढ़ से अयोध्या, नालागढ़ से वृंदावन तथा बद्दी से अमृतसर तक श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए बस सेवाएं आरंभ की जाएंगी। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले, कसम राम की खाते हैं बीजेपी को 4 सीटों में देंगे मात। जे कसम राम की खाते हैं हिमाचल में बीजेपी को 4 सीट हराएंगे। यह हूबहू वही शब्द हैं जो शिमला में हिमाचल कांग्रेस की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कही। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रही है, लेकिन वे भगवान राम की कसम खाते हैं कि बीजेपी को लोकसभा की 4 सीट हराएंगे। अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत का जो सिलसिला चल रहा है वह बदस्तूर जारी रहेगा। बता दें कि इससे पहले साल 2021 में उपचुनाव, साल 2022 में विधानसभा चुनाव और साल 2023 में नगर निगम शिमला के चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। अब कांग्रेस की नज़र साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। ट्यूशन सेंटर में यौन शोषण का मामला में मंडी में नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाला शिक्षक गिरफ्तार। नाबालिग छात्राओं के यौन शोषण और अश्लील छेड़छाड़ आरोपों में घिरे मंडी के एक ट्यूशन सेंटर के शिक्षक एवं संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को मंडी पुलिस की महिला थाने की टीम ने मंगलवार सुबह गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया। माननीय अदालत ने आरोपी को फिलहाल 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। मामले में पीड़ित नाबालिग छात्राओं के अदालत के समक्ष CRPC 164 के तहत भी बयान दर्ज हो गए, जिससे आरोपी की मुश्किलें और बढ़ गई है। नकली दवा मामले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने पंजाब से किया अरेस्ट। ऊना जिले के गांव बसोली में नकली और प्रतिबंधित दवाइयों की बरामदगी के मामले में पुलिस ने सोमवार देर रात मुख्य आरोपी बलराम सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया। बलराम सिंह कई दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस बलराम सिंह की पत्नी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। पुलिस ने बलराम सिंह को पंजाब से गिरफ्तार किया है। उसे अब कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी। पुलिस पूछताछ में आरोपी से अहम खुलासे की उम्मीद है। सुजानपुर चौगान में दुकानें काटने के मामले में CS समेत 5 को नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुजानपुर चौगान में अस्थायी निर्माण के मामले में जिला विधिक सेवाएं अथॉरिटी हमीरपुर के सचिव को वहां का दौरा कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव सहित 5 प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश जतुसना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 8 मई को निर्धारित की है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराजा संसार चंद की नगरी सुजानपुर टिहारा के चौगान में निर्माण कार्यों पर रोक के बावजूद स्थानीय प्रशासन अब यहां पर पक्की दुकानें बना रहा है। इसके लिए चौगान की एक कनाल 7 मरले भूमि शहरी विकास विभाग के नाम हुई है। चौगान की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए 23 जून 1982 को प्रदेश सरकार ने वहां निर्माण कार्य पर पाबंदी लगाने की अधिसूचना जारी की थी। इसी अधिसूचना का हवाला देते हुए वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान चौगान में टाउन हॉल के शिलान्यास के बावजूद निर्माण कार्य को मंजूरी नहीं दी थी। इसके बावजूद शहरी विकास विभाग के नाम पर भूमि हस्तांतरित कर दुकानें बनाने की तैयारी की जा रही है। नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी चेस में HPU ने जीता ब्रॉन्ज। नेशनल खेलेंगी मंडी की 2 स्टूडेंट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की शतरंज टीम ने नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में सेकंड रनर अप ट्रॉफी के साथ ब्रॉन्ज जीता है। इसी टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाने वाली मंडी की 2 छात्राओं का चयन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चेस के लिए हुआ है। महाविद्यालय की शतरंज खिलाड़ी BSc तृतीय वर्ष की छात्रा हिमाक्षी और BSc सेकेंड ईयर की गुंजन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चेस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगी। सब्जी मंडी के पास अवैध रेहड़ी फड़ी वालों से फीस वसूलेगी APMC।
जी हाँ, सोलन शहर में सब्जी मंडी के आसपास रेहड़ी फड़ी लगाकर बैठे गरीब सब्जी वालों से एपीएमसी अब फीस वसूलेगी। जो फीस नहीं देंगे उन्हें खदेड़ दिया जाएगा। मैं सोलन कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष रोशन ठाकुर ने मंगलवार को बताया कि एपीएमसी की बैठक में यह फैसला किया जाएगा कि अवैध रेहड़ी फड़ी वालों से किस तरह से निपटा जाए। उन्होंने कहा कि जितने भी छोटे व्यापारी मंडी के आसपास अपनी रेहड़ी लगा रहे हैं उनसे अब एपीएमसी फीस लेना शुरू करेंगे। यह फीस कितनी होगी इस बारे में बैठक में ही फैसला लिया जाएगा। अगर वह फीस देने से मना करते हैं तो उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा। मैं जिले में अप्रिय घटनाओं का सिलसिला शुरू होने को देखते हुए एपीएमसी सभी व्यापारियों पर कड़ी नजर रखेगी। जंगल की आग में 4 घर जले, ग्रामीण बोले शरारती तत्वों को अरेस्ट करें। चंबा जिले के चुराह उपमंडल की गोइला ग्राम पंचायत के जंगल में कुछ शरारती तत्वों के आग लगाने से 4 ग्रामीणों के कच्चे मकान खाक हो गए हैं। ये उन लोगों के घर हैं जो सर्दियों के सीजन में अपना घर छोड़कर मैदानों में चले जाते हैं। अब ग्रामीणों ने वन विभाग से ऐसे शरारती तत्वों को गिरफ्तार करने की मांग की है। आग से चीड़ और देवदार के पेड़ों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। आग से मेली कुड़ीधार स्थित ग्रामीणों के 4 कच्चे मकान राख हो गए। वह सूचना मिलने के बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने एक बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मैं कच्चे मकानों में किसी के न होने से मकान मालिकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। हिमाचल में बीजेपी के 7 मोर्चे घर घर जाकर केंद्र की योजनाओं का करेंगे प्रचार। दीवारों पर नारे लिखकर लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद करने के बाद मंगलवार को बीजेपी ने अपने 7 मोर्चों को राज्य के हर घर में जाकर केंद्र की 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को पहुंचाने का जिम्मा सौंप दिया है। वह सोमवार को पार्टी की चुनाव योजना समिति की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल समेत तमाम आला नेताओं ने दीवार लेखन किया था। एचपीयू में कम आवेदन वाले डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सेज होंगे बंद। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कम आवेदन वाले डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज को बंद किया जाएगा। इसको लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसे कोर्सेज की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। इसके लिए सभी विभागों को ऐसे कोर्सेज की जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मैं जानकारी के आने के बाद इन कोर्सेज को बंद करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और इस प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद यानी कि ईसी के समक्ष भी रखा जाएगा। इन कोर्सेज के स्थान पर विश्वविद्यालय प्रशासन एड ऑन कोर्सेज शुरू करेगा। नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को उनके डिग्री कोर्सेज के साथ एड ऑन कोर्सेज करने का विकल्प भी दिया जाएगा। इसको लेकर आगामी दिनों में विस्तार पूर्वक प्रस्ताव तैयार कर विश्वविद्यालय की अकादमिक काउंसिल और ईसी में पेश किया जाएगा। अंतिम मेरिट सूची जारी होने से पहले कैटेगरी या सब कैटेगरी में होगा बदलाव। अंतिम मेरिट सूची जारी होने से पहले ही कैटेगरी या सब कैटेगरी में बदलाव किया जा सकता है। उसके उपरांत छात्रवृत्ति के लाभ हेतु किसी भी परीक्षार्थी की कैटेगरी या सब कैटेगरी में कोई बदलाव या शुद्धि नहीं की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस संदर्भ में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, उच्च विद्यालय व संबद्धता प्राप्त निजी विश्वविद्यालयों के प्रधानाचार्य व मुख्य अध्यापकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक बता दें कि सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कैटेगरी के आधार पर मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसकी कैटेगरी वाइज सूची वार्षिक परीक्षा परिणाम के आधार पर स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार की जाती है तथा संबंधित विभागों को भेजी जाती है। परंतु ध्यान में आया है कि कई परीक्षार्थियों की कैटेगरी या सब कैटेगरी पंजीकरण के समय संबंधित विद्यालयों द्वारा गलत दर्शाई जाती है तथा उसकी शुद्धि समय पर नहीं करवाई जाती है, जिस कारण बहुत से मेधावी कैटेगरी के आधार पर छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं। लोकसभा चुनाव में कौन होगा कैंडिडेट, हाईकमान करेगा फैसला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि लोकसभा चुनावों में भाजपा के चेहरे कौन होंगे इसका फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। ऊना में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय संगठनात्मक सम्मेलन के आखिरी दिन मीडिया से बातचीत करते हुए बिंदल ने कहा कि उनके समक्ष इस समय मोदी सबसे बड़ा चेहरा है और लोगों की वही पहली पसंद है। वही भाजपा ने अपने चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया है। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने लोगों को बरगलाया था, वह झूठी गारंटियां दी थी, जिनके भ्रम जाल में फंसकर विधानसभा के चुनाव नतीजे बदल गए थे। अब कांग्रेस सरकार की असलियत सभी के सामने है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर प्रदेश में ड्रग माफिया और महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। 13 महीने की सरकार के दौरान पिछले कई वर्षों के मुकाबले अधिक नशे के मामले सामने आए हैं। वह प्रदेश सरकार का यही एकमात्र व्यवस्था परिवर्तन है। शिमला के लोअर बाजार में अतिक्रमण पर नगर निगम की कार्रवाई, 12 दुकानों व तह बाजारियों का सामान जब्त।
जो शिमला जिला की सड़कों पर अवैध अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों व तह बाजारियों पर नगर निगम ने मंगलवार को कार्रवाई की। मैं औचक निरीक्षण के दौरान लोअर बाजार में दुकानदारों ने सड़क पर सामान सजाया हुआ था, जिसे निगम की संपदा शाखा की टीम ने कब्जे में लिया है। इसके अलावा लोअर बाजार में कई तह बाजारी बिना कार्ड अवैध तरीके से बैठे पाए गए थे। मैं निरीक्षण के दौरान लोअर बाजार में 12 दुकानदारों और तह बाजारियों का सामान कब्जे में लिया गया है। साथ ही नियमों के तहत एक 1,000 रुपये का चालान भी एमसी की टीम ने काटा है। इस दौरान नगर निगम की टीम ने दुकानदारों व तह बाजारियों को सामान सड़क पर सजाने को लेकर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। स्मार्ट सिटी में पुलिस थाना से 1 किलोमीटर दूर दुकान से 15 लाख के मोबाइल आईपैड चोरी। जे प्रदेश की पहली स्मार्ट सिटी धर्मशाला के सदर पुलिस थाना से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर कोतवाली बाजार में छात्रों ने एक दुकान से लगभग 15 लाख रुपए के मोबाइल फोन और आईपैड चोरी कर लिए। वह मंगलवार सुबह 2:30 से 3 बजे के बीच चोरी की वारदात हुई है। वह छात्रों ने दुकान से महंगे मोबाइल फोन और आईपैड को चुराने के लिए दुकान के ताले नहीं तोड़े बल्कि शटर को तोड़ा। वह घटना का पता दुकान को मंगलवार सुबह चलने पर इस संदर्भ में पुलिस को थाना धर्मशाला में सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी मौके का मुआयना करके साक्ष्य जुटाए। सूत्रों के अनुसार 2 लोगों की प्राथमिक जांच में संलिप्तता सामने आ रही है। हालांकि जांच जारी है और पुलिस को कुछ अहम साक्ष्य भी मिले हैं। वह दुकान के अलावा 7 की दुकानों की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। राजेश धर्मानी बोले, निदेशालय स्तर पर इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए बनेगा समर्पित सेल। जो निदेशालय स्तर पर इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए समर्पित सेल स्थापित किया जाएगा। में नवीन प्रौद्योगिकी आधारित तकनीकी पाठ्यक्रमों की नियमित रूप से समीक्षा भी की जाएगी। ये बात तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी ने सचिवालय में तकनीकी शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पेशेवर नैतिकता, वित्तीय और परियोजना प्रबंधन और रेट्रोफिटिंग प्रौद्योगिकी, कृषि मशीनें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विदेशी भाषाएं, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग जैसे नए विषय आरंभ किए जाएंगे। वे मंत्री ने सभी तकनीकी संस्थानों की कार्य प्रणाली की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विभाग में तकनीकी उत्सव आयोजित करने के निर्देश भी दिए। इसमें सभी तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान भाग लेंगे। वे उत्सव में प्रशिक्षुओं ने अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए कार्यों का प्रदर्शन किया जाएगा। एपीएल उपभोक्ताओं को डिपो में 44 रुपये किलो मिलेगी चीनी। जिला शिमला में एपीएल टैक्स के करीब 6307 राशन कार्ड हैं। हर माह 42,510 सदस्यों को डिपो में बाजारों से कम दर पर सब्सिडी पर राशन उपलब्ध करवाया जाता है। लेकिन जनवरी माह में राशन डिपो संचालकों द्वारा बिल कटवाने पर अब नई दर मशीनों पर आई है। वहीं दूसरी ओर बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों को 13 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी दी जाएगी। हिमाचल के सभी अस्पतालों में टेस्ट को लेकर नए नियम लागू, स्वास्थ्य विभाग ने लिया फैसला। राज्य सरकार और कृष्णा लैब के बीच चले विवाद के बीच स्वास्थ्य विभाग ने टेस्ट करवाने के नए नियम लागू कर दिए। अब कृष्णा लैब में होने वाले टेस्ट बिना पैथोलॉजी टेस्ट रिक्विजिशन फॉर्म यानी कि PTRF के नहीं होंगे। वे प्रदेश के सभी अस्पतालों में फॉर्म की व्यवस्था कर दी गई है। मैं जिले के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी इसे लागू करने के लिए कहा गया है। मैं स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों को भी आदेश दिए हैं कि वह इसी फॉर्म पर ही टेस्ट करवाने के लिए मरीजों को लैब में भेजें। मैं खास बात यह है कि फॉर्म में टेस्ट के आगे टिक करने के बाद चिकित्सा संख्या और साइन भी करेंगे। हिमाचल पर्यटन निगम के होटलों में सैलानी मुफ्त कर सकेंगे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग। हिमाचल पर्यटन विकास निगम के होटलों में सैलानियों को मुफ्त में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। में निगम ने अपनी 14 इकाइयों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए हैं। में अन्य इकाइयों में 2 माह के भीतर सुविधा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। में निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि होटल पाइनवुड बड़ोग, होटल मेघदूत क्यारी घाट, होटल बघाल दाड़ला घाट, होटल शिवालिक परवाणु, होटल हॉलीडे होम शिमला, होटल पीटर हॉफ शिमला, बिल्ली पार्क सर्किट हाउस शिमला, होटल चंद्रभागा केलांग, होटल एप्पल ब्लॉसम फागू, होटल स्पीति काजा, होटल मनी हेस डलहौजी, होटल नूरपुर, होटल यमुना पांटा साहिब और हिमाचल भवन चंडीगढ़ में पहले चरण में सेवा शुरू की जा रही है। 7,000 विधवा या एकल नारियों को घर बनाने के लिए 1.5 लाख देगी सरकार, बिजली पानी भी मिलेगा।
जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पात्र विधवा एवं एकल नारियों को घर निर्मित करने के लिए 1.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत 7,000 महिलाओं को घर निर्मित करने के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी हिमाचल सरकार, R&R प्लान स्टे किया था हाईकोर्ट। जी हां, कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए हिमाचल सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। सोमवार को पर्यटन सचिव ने राज्य सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर पर्यटन विभाग के साथ एक लंबी बैठक की है। इसके बाद अब उपलब्ध सभी कानून पहलुओं के अनुसार कदम उठाने का निर्णय हुआ है। इसमें से ज़्यादातर संभावना यही है कि हिमाचल सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इसके लिए कंपल्सरी लैंड एक्विजिशन की कानून में मौजूद प्रावधानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि राज्य की कांग्रेस सरकार कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार करना चाहती है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला को टूरिज्म कैपिटल का दर्जा दिया है। यहाँ हवाई पट्टी छोटी है जिसे बढ़ाकर 3 किलोमीटर किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए बनाई गई पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना को हिमाचल हाईकोर्ट ने 9 जनवरी 2024 को दिए फैसले में स्टे कर दिया था। युवाओं को मिलने लगी नौकरियां, नवंबर में 15,92,000 नए श्रमिकों का ESI में रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की कर्मचारी राज्य बीमा योजना ESI में नवंबर 2023 में 15,92,000 नए कर्मचारी जुड़े हैं और लगभग 20,830 नए प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया गया है। बता दें कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मंगलवार को यहां बताया कि देश के युवाओं के लिए अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। वहीं नवंबर 2023 के दौरान जोड़े गए कुल 15,92,000 कर्मचारियों में से 7,47,000 कर्मचारी 25 वर्ष की आयु वर्ग के तक के हैं। में जो कुल पंजीकरण का 47% है। में आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2023 में महिला सदस्यों का नामांकन 3,17,000 रहा है। इसी माह में कुल 58 ट्रांसजेंडर कर्मचारी ने भी ESI योजना के तहत पंजीकरण कराया है। सीएम से सिर्फ OPS MD पर बात, बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने 2 मांगों पर रखा प्रस्ताव। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिजली बोर्ड कर्मचारी 2 ही मामलों पर बात करेंगे। बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने तय कर लिया है कि ओल्ड पेंशन और अस्थायी MD के अलावा तीसरा कोई भी मामला मुख्यमंत्री के सामने नहीं खोला जाएगा, ताकि इन दोनों मांगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सही फैसला ले सकें और बिजली बोर्ड कर्मचारियों को राहत मिल सके। गौरतलब है कि बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन के दौरान सचिवालय को घेरने की तैयारी की थी। इस बीच बिजली बोर्ड कर्मचारी ज्वाइंट फ्रंट के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए चौड़ा मैदान पहुंच गए। जब चौड़ा मैदान में प्रदर्शन चल रहा था तो मुख्यमंत्री कार्यालय से कर्मचारियों को वार्ता का निमंत्रण मिल गया है और प्रदर्शन को खत्म कर दिया। बता दें कि 18 जनवरी को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में बिजली बोर्ड कर्मचारी अब ओल्ड पेंशन बहाल करने पर चर्चा करेंगे। अयोध्या में आज से शुरू हो जाएगी प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि। 20 और 21 को रामलला के दर्शन बंद। जी हां, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अयोध्या में मंदिर निर्माण कार्यशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बारे में बताया कि प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि मंगलवार से शुरू हो जाएगी, जो 21 तक चलेगी। वहीं 22 जनवरी को दोपहर 12:20 से 1 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, RSS प्रमुख मोहन भागवत और ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के भाषण होंगे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त काशी के प्रकांड विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने तय किया है। मैं बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा का कर्मकांड वाराणसी के महंत लक्ष्मीकांत दीक्षित करेंगे। वह चंपत राय ने बताया कि गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की प्रतिमा का वजन 150 से 200 किलो है। वहीं रामलला की खड़ी प्रतिमा स्थापित होगी। बता दें कि 18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियों के चलते 20 और 21 जनवरी को रामलला के दर्शन बंद किए गए हैं। वह प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि मंगलवार 16 जनवरी से शुरू हो जाएगी, जो 21 तक चलेगी। कामयाब नहीं होगी कांग्रेस की योजना, सरकार गांव द्वार कार्यक्रम पर जयराम ठाकुर का हमला। जी हां, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने ऊना दौरे के दौरान कांग्रेस सरकार पर एक के बाद एक निशाने साधते हुए सरकार को घेरने का प्रयास किया। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह कोई नया कार्यक्रम नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस द्वारा ऐसे कार्यक्रम किए जा चुके हैं जो कि सफल नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आते ही भाजपा सरकार की योजनाओं को बंद करने का काम किया है, जिसमें सरकार के सफल कार्यक्रम जनमंच को भी बंद कर दिया गया था। वहीं जयराम ठाकुर ने आगामी लोकसभा चुनावों में प्रदेश की 4 सीटों पर भाजपा की जीत का दावा भी किया है। किसानों की मेहनत होने लगी बर्बाद, 1 हफ्ते में बारिश न हुई तो हो जाएगा करोड़ों का नुकसान।
जी सूखे की मार से जिला ऊना के गैर सिंचित क्षेत्रों में गेहूं की फसल दिन प्रतिदिन पीली पड़ना शुरू हो गई है। कृषि विभाग के अनुसार एक सप्ताह के भीतर अगर बारिश नहीं होती है तो जिला में 5 से 10% गेहूं की फसल तबाह हो जाएगी, जिससे गेहूं की पैदावार में किसानों को घाटा तो होगा ही, लेकिन पशु चारा में भी किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हालांकि समय पर फसल सिंचित न होने से नुकसान का आंकड़ा शुरू हो गया है, लेकिन जैसे जैसे दिन व्यतीत हो रहे हैं यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बता दें कि जिला ऊना में प्रति वर्ष गेहूं की फसल की पैदावार 80,000 मीट्रिक टन के करीब होती है और करीब 8 लाख क्विंटल तूड़ी निकलती है। अगर सूखे के कारण जिला ऊना में 5 से 10% गेहूं की फसल सूख जाती है तो किसानों को करीब 16 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान होने की संभावना जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से अभी तक बारिश न होने की भी आसार नहीं जताए जा रहे हैं। ट्रिब्यूनल चेयरमैन मेंबर्स की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, चीफ जस्टिस की कमेटी ने 30 दिन में मांगे आवेदन। जी हाँ, हिमाचल में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुमति मिलने के बाद अध्यक्ष के 1 पद और मेंबर्स के 3 पदों के लिए आवेदन मांग लिए गए हैं। मैं आवेदन के लिए 30 दिन का वक्त दिया है। सभी पदों के लिए पात्रता भी अलग अलग है। हिमाचल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल खोलने का फैसला किया था। हालांकि इससे पहले 3 बार प्रशासनिक ट्रिब्यूनल खोलने के बाद बंद भी हो चुका है। मैं केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय से सैद्धांतिक तौर पर अनुमति मिलने के बाद हिमाचल में यह प्रक्रिया शुरू हुई। बता दें कि ट्रिब्यूनल में 1 अध्यक्ष और 3 मेंबर्स की नियुक्ति की जा रही है, जिनमें से 1 मेंबर्स जुडिशियल और 2 प्रशासनिक होंगे। हिमाचल में शूट की जाने वाली बेहतरीन फिल्मों के लिए फिल्म पुरस्कार शुरू करेगी प्रदेश सरकार। जी, हिमाचल प्रदेश को फिल्म निर्माण के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में विकसित करने के दृष्टिगत राज्य सरकार ने हाल ही में एक व्यापक फिल्म नीति को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और यहाँ के नैसर्गिक स्थल फिल्म निर्माण के लिए उपयुक्त है। वह प्रदेश में पूर्व में अनेक सुपरहिट फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और प्रदेश सरकार राज्य में फिल्म निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा प्रदान कर स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है। सरकार गांव के द्वार जगत नेगी बोले, सभी विधानसभा क्षेत्र में जनता से सीधा संवाद करेंगे मंत्री। जी हां, 17 जनवरी से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के अलावा सभी मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीपीएस और कैबिनेट दर्जा प्राप्त नेता सभी 68 विधानसभा क्षेत्र में जनता से सीधा संवाद करेंगे। में 1 हफ्ते के कार्यक्रम में जन समस्याएं सुनकर मौके पर ही निपटाया जाएगा। इस दौरान जिला स्तर के सभी अधिकारियों को भी मौजूद रहना होगा। वहीं बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम भाजपा सरकार के जनमंच से बिल्कुल अलग होगा। मैं सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में धाम नहीं लगेगी। मैं चाय पानी का इंतजाम भी स्थानीय लोग ही करेंगे। मैं कार्यक्रम का मकसद कांग्रेस सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाना है। मैं नेगी ने कहा कि बीते 1 साल के केंद्र सरकार प्रदेश सरकार से सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं आपदा के समय न केंद्र सरकार ने सहयोग दिया और न प्रदेश भाजपा ने साथ दिया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला अभी खत्म होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ताज़ा समाचार का अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर सर्च करें खबर HP। धन्यवाद।